ससुरे साले ऐसा चुपचाप खड़े हैं जैसे इनकी मैया मर गई हो। अरे ये तो पूछो कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। इस सुधाकर के बेटे दिवाकर की बारात मंडोर गांव जाने वाली है। और मंडोर गांव का मतलब का? पंडित जी, मंडोर गांव का मतलब भेड़ियों का गांव, कुत्तों का गांव, कमीनों का गांव। उनकी माँ को चोर ले जाए, हो जाए सबका राम नाम सत्य। क्या बात है, जिता रहे प्यारे, वाह। एक बात नोट करके चला जाए, वहाँ मंडोर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वही जो दनादन गोली चला सके और मौका पड़ने पर भाग सके। एक बात याद रखना, नाक न कटा चाहिए अमरपुर की, चाहे मंडोर गांव के हर आदमी की गर्दन कट जाए। पंडित जी, मेरी एक ही आंख है और ये ससुरी 3 दिन से जवान औरत की तरफ फड़क रही है। मुझे तो लगता है इस बार मार हो ही जाएगा। ये बताओ हथियार कितने हैं गांव में? पंडित जी, 200 दोनाली, 50 एक नाली और 50 राइफल है। कुल मिला के 300 है, 300। अरे 300 बंदूक से क्या होगा? राजापुर के घनी भाई को खबर देकर 500 बंदूक और मंगवा दो। मुझे इस बारात में खून बहता हुआ नजर आ रहा है। चलो। हो गया सबका राम नाम सत्य। चल गुलवा, सामान उठा। जय राम जी की चचा। खुश रहना। चलो अंदर चलो। दैया रे दैया, बन्नी को नजर लागी, ये कागज की डिबिया लेकर। हाय सलोनी। हाय बच्चा। लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। दैया रे दैया, हल्दी से नजर लागी। राम राम, गाड़ी है? हाँ। ए राम सर। हाँ भाई। इधर आ, क्या क्या लाया दिखा। एक टिक्का चेक कर दे। हाँ। तेल पिला रहे हो? अरे ढंग से पिलाओ। दिखा भाई दिखा। हाँ दिखाता हूँ। तैयारी पूरी होनी चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? जरा देख टिक्का। हाँ। इसमें की 40 है, फायर करती है दबा के। ये घुसी महादेव की धोती में। अरे बताओ भैया कितनी है? 40 है, 40। अरे चुप कर ससुरे। 80 है। 80? एक आंख से देखता है आधी दिखाई देती है। 80 है। बाकी कब आ रही है बेटे? बाबूजी कल सुबह। बांट दो पूरे गांव में, जा। खूब तैयारी करवाएं जवाहर पंडित बचवा शादी के लिए। फुला भाई फुला। चलवा ठीक से पिया तो नहीं, उतना मजबूत रगड़ रगड़ के साफ करता नहीं। बाबूजी, आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। हाँ बोल। बाबूजी, मेरी शादी होने जा रही है, कोई महाभारत होने जा रहा है। पूरा गांव बंदूक की सफाई में क्यों लगा है? ए बेटा, तू चुपचाप शादी कर ले, ज्यादा बदकुट्टी मत कर, समझा कि नहीं? ये आजकल के लड़की 4 अक्षर क्या पढ़ लिया, अपने आप को बाप का बाप समझने लगते हैं। ए तू शुरू हो जा। तुझे अभी पानी लेकर दुल्हन के गांव जाना है, समझा कि नहीं? हाँ लाओ, दूल्हे का पानी आ गया दादी। दादी, ये दूल्हे का पानी क्या होता है? ये एक रिचुअल है। दूल्हे को हल्दी का उपटन लगाकर बारात निकलने से पहले जिस पानी से नहलाते हैं, वो पानी दुल्हन के घर जाता है। हाँ, और इस पानी से दुल्हन नहाकर दूल्हे के रंग में जिंदगी भर के लिए रंग जाती है। अच्छा। खुश रहो। ला। नाव तैयार है का? पंडित जी। चलो।
स्वागत करो रे बारातियों का। बारात लेके आया है। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये मंडोर के बंदूकों की आवाज पटाखे की आवाज लग रही है। ये मंडोर के बंदूकों की खासियत है, एक खोपड़ी से निकलकर दूसरी खोपड़ी में कब घुस जाती है पता नहीं चलता। वाह 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 भैया वाह। अरे वो देख लाल साड़ी वाले, ओ वाह। ये महादेव बात करता है गोली बंदूक की, और ये गांव की औरतें अपने नाजुक होंठों से क्या मीठे मीठे गाने सुनाए। पंडित ये जल गई, महादेव की जल गई। अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, तेरा मेरा मजाक का रिश्ता, मैं तो मजाक करूंगा, तेरी चलती है तो चलने दे। लेकिन एक बात है, आज तू भैया बहुत खुश हो जाए। ऐसी नचनिया लाया, टॉप की लौंडी है, का नाचती है, का ठुमका देती है। वो का बोल रही थी, कुलबंद ला दे बनारस के, मैं दूंगी रे राजा 1000 ठुमके। वाह भैया, 16 साल का तूफान जो है। लेकिन वो कहावत है ना कि औरत की उम्र या पर न जा, औरत का जोबनिया का जोर जो है, वाह। अरे देखेगा तो आंखें फाड़ के देखते रह जाएगा। नाच तू ही देख और अपने लोगन को दिखा। मैं औरत की मजबूरी का तमाशा नहीं देखता। हाँ तू नाचता है तो बोल, मैं बैठता हूँ। लो अब तो जल गई, पछुआ से धुआं आ रहा है। चल चल चलो। अरे जरा घूंघट तो उठाइए, तस्वीर खींच लूं दुल्हन की। ए, फोटो वाले हाथ ला। दूल्हे के पहले दुल्हन यहाँ की शक्ल देखेगा का? चल ऐसे ही खींच। अरे मोरी नाई वो की, ऐसे ही खूबसूरत दिखती है हमारी बिटिया। एक नहीं दुई खींच। मुन्नी नाम से गाना नहीं होगा। ए बंद कर साली, बंद कर नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेरे मुंह में ठूस दूंगा। अरे पहलवान, हाँ क्या तकलीफ है? ये मुन्नी नाम से गाना काहे नहीं गा सकती रे? महादेवा भाई की बेटी का नाम मुन्नी है और हमारे गांव की इज्जत का बात है। अगर मुन्नी नाम का गाना हुआ तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। अच्छा है महादेव की बीवी का नाम मुन्नी नहीं है। जवान तेरी तो अभी जाके महादेव भाई को बता दो। ओके नाम का कुत्ता पालू रे। ए, बंदूक पे गोलियां भरो। इधर आओ, इधर आओ। हमको मुन्नी वाला गाना सुनना है, नाच। महफिल में 100 दीवाने, एक अकेली मुन्नी पे, हीरे मोती आए लुटाने, एक अकेली मुन्नी पे। चारों तरफ से लगे निशाने, एक अकेली मुन्नी पे। आज के तो सारे मस्ताने, एक अकेली मुन्नी पे। आज के तो सारे मस्ताने, एक अकेली मुन्नी पे। आज के तो सारे मस्ताने, एक अकेली मुन्नी पे। आ गए मंडोर के सुरमा, गिराओ लाश सालों की। एक को बाराती पे चकाना चाहिए। अरे करे गोली चल गई। गोली चल गई। अरे जल्दी भाग, पंडित भाग। गोली चल गई, भाग। विद्या तुम अंदर जाओ। लता एक लड़की जाओ जल्दी। ये महादेव, ये तेरे बाप के नाम की गोली। रनवे को नदी तक पहुंचने न दे, उससे पहले घेर ले सारे को। चुन के मारो सालों को अमरपुर का एक भी आदमी बच न पाए। खाली कर दो मंडर को। गोली चला दे रहा हूँ। अरे महादेव गोली मारा चाहिए। पंडित जी
जी बाबूजी क्या हुआ बाबूजी क्या हुआ जी बाबूजी जाओ फूंक दो रे जाओ फूक दिया पूरा मंडोर। की बहन का 4 दिन बाद आके गांव में ट्रैक्टर चलाऊंगा। उड़वाऊंगा कन्ना चले चला तुम्हारी माँ आग लगा दी रे बड़वे ने गाँव में। चलो चले के न जाए कोई पटवन को दूर ले जा। पानी फेंक भगवान विष्णु जी का ध्यान कीजिए। ओम अनाधिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्षम प्रेतमोक्ष प्रदो भवा। ओम शांति शांति शांति। तुम्हारा मृत्यु का क्रियाक्रम का कार्य पूरा हुआ महादेव। अब तुम जीवित रहते हुए भी मरे हुए आदमी के समान हो। मंत्र पुष्पांजलि। ये देखो इदं श्राद्धं ऋषिकेश तक्षत्वं सर्वतो दिशः। अब आज से तुम्हें ये महादेव क्या कर रहा है? ये अपना क्रियाक्रम करवा रहा है सर। क्रियाक्रम? लेकिन मृत्यु से पहले? सर वैसे तो आदमी के मरने के बाद उसका क्रियाक्रम होता है, लेकिन ये मरने से पहले ही अपना क्रियाक्रम करवा रहा है ताकि इसे मौत का भय न रहे। ओह माय गॉड, इट मींस ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है। जी हाँ सर, खतरनाक भी और सनकी भी, कभी भी कुछ भी कर सकता है। कार्य करवाया और हाँ सर, कार्य भी इसकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जिस काम के वास्ते मैंने यह क्रियाक्रम किया मोरा वो काम पूरा हो गया। महादेव, मुझे तुम्हारी गवाही चाहिए और साथ में उन लोगों के नाम भी जिन लोगों ने इस गांव में आग लगाई। आग गांव में नहीं यहाँ लगी है, मोरे कलेजे में। इसकी गवाही नहीं, फैसला होगा और मैं करूंगा। गुस्से को कंट्रोल करो महादेव, दोषियों को सजा कानून देगा। कानून को डाल तेरे पॉकेट में। महादेव! गोली मार दूंगा। गोली मारेगा तू? चल चला गोली। अरे गोली चलावे के लिए गुर्दा चाहिए, खाकी वर्दी नहीं, समझाना। पुलिस को समझाने की कोशिश मत करो महादेव। मैंने तो सुना है कि गलती तुम्हारे गांव वालों की थी। उन्होंने छोटी सी मामूली सी बात के लिए बवाल माँ कर दिया। बहन की इज्जत से खिलवाड़ तो है मामूली बात लागत है। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है ना, जा देख अपने पोथियन में, बता मुझे बड़ी बात का होता है। जा। कानून को हाथ में लेने की गलती मत करना महादेव, वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। भैया इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब मन बहलाने की बात है बस, और कुछ नहीं। चल खाना खा ले। अब क्या खाऊंगा मैं, हैं? और गले से उतरे तब ना। क्रियाक्रम हो रहा है साला, क्रियाक्रम हो जाने से हैं? पूरा हो जाएगा बदला। सारा इलाका थू थू कर रहा है हम पर। हट, नाम डूब गया आज हमारे बाप का। लो है पानी ला। औरत की तरह मुंह छिपा के भागने से कुछ नहीं होगा, तमाशा बना देंगे गांव के लोग। लड़ना पड़ेगा सीना तान के। 2 घंटे से पटर पटर किए जा रहा है, कलेजा खींच लूंगा दोबारा जुबान खोली मोरे सामने तो। चल खाना खाई ले चुपके से, खिला दे उसे। बहुत बाप बनने जा रहा मेरा।
अब बस भी करो ना। देखो मर्द होके ऐसा रोना अच्छा लगता है का? भैया की हर चीज से प्यार है तुम्हें, फिर उनके गुस्से से भी प्यार करो ना। रो नहीं, बस बस। सुनो भाई गांव वालों, ई पंचायत नहीं है, ई गांव का कोर्ट है, अदालत है। आज अदालत में ई फैसला हुई कि अमरपुर गांव का इलाज किया जाए। और क्या किया जाए? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि जन बच्चा समेत घुस जाया जाए अमरपुर गांव में और जनसंहार कर दिया जाए वहाँ। हम तो कहते हैं एक काम किया जाए, जवाहर के 5 लौंडों की मुंडी काट के ले आए और ललकार आए सालों को, जौन माई के दूध पियो आए के ले जाए मुंडी। अरे ये सब करे की क्या जरूरत है? चलकर मर्दों को काट दिया जाए और औरतों को नंगे पैर दौड़ा दिया जाए खेतन में, इनकी पंडितन का। अबे भड़वे, मर्द है तो सीने में गोली मारने की कुव्वत रख। औरत के नाम की गाली दिया तो यही गाड़ दूंगा खुद के। चल वट। अपना तो उसूल 100% पक्का है, गाली नहीं गोली दो, वो भी सीधी खोपड़ी में। तो फिर फैसला सुनाओ भाई, क्या करना है हम लोगन को? देखो, इस लड़ाई में हमार दुश्मन है अमरपुर गांव और हमार शिकार है जवाहिर पंडित। धरती पाताल छान मारो और पकड़ कर ले आओ जवाहिरा को हमारे पास, वो भी जिंदा। लाएंगे भाई, जरूर पकड़ के लाएंगे। चाचा हमका तो डाउट होता है, वो लोग जबरन विद्या को विदा कराने आएंगे। आखिर विद्या बहू है उस गांव की, इज्जत है अमरपुर की। अब अमरपुर की इज्जत इस गांव में रहेगी, जिंदगी भर विधवा बनकर रहेगी विद्या यहाँ। अमरपुर वालों ने अपने माँ की छाती का दूध पिया होगा तो आके विदा कर ले जाए। ये तो गजब का फैसला हो, यही होए को चाहिए, यही। हाँ, यही होगा, यही होगा। अब ये गांव आ खड़ा है और विद्या दोनों गांव की इज्जत जो इस अखाड़े में जीतेगा अपनी इज्जत लेके जाएगा। हे शिवा, हाँ चाचा। मिटाए दे सिंदूर, मिटाए दे अमरपुर की निशानियों के माथे से। बापू, हटा दे ये सिंदूर माथे से और एक बात कान खोलकर सुन ले, आज से तू विधवा हो गई। सुन, हम में दम है, गुर्दा है हमार सीना में, जिंदगी भर तो का घर में बैठाए के खिलाऊ, लेकिन तू उन हरामियों के घर में बहू बन के नहीं जाएगी। मैंने कुछ सोचा नहीं, वैसे भी इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था मैं, अच्छा हुआ पीछा छूटा। बट नाउ शी इज योर वाइफ। आई डोंट केयर, ना मैं उससे पहले कभी मिला हूं और ना उसके बारे में जानता हूं और ना जानना चाहता हूं। भैया जी, क्या हुआ? पंडित जी की बैठक में पूरे गांव की पंचायत हो रही है। किस बात के लिए? मैंने सुना है मंडोर पे चढ़ाई करेगा पूरा गांव और जबरदस्ती भाभी को ले आएंगे। क्या? हाँ, गांव वालों को जो भी करना है वो करें, लेकिन इस बार मैं गांव से गया तो वापस कभी नहीं आऊंगा। भगवान जी ने कहा है, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा बौद्ध पक्ष माहिम, यानी जो लड़ते हुए मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो जीतेगा वो पृथ्वी का भोग करेगा। ये भी धर्म युद्ध है, जिन्हें मरने की परवाह किए बिना लड़ना होगा। जवाहर पंडित, राम नाम सत्य है। जवाहर पंडित। क्या हुआ? प्रलय होने वाला है पंडित जी, प्रलय होने वाला है। महादेव ने अपना क्रियाक्रम करा लिया है और आपको उड़ा देने की कसम खाई है। सच्ची बात तो ये है कि मैंने भी कल रात को सपना देखा था कि आप मर गए। कौवा, चील, गीद, कुत्ता सब आपकी पंडित जी, जब सपना ही ऐसा देखा था तो मेरा क्या कुछ। अरे दोबारा ऐसा सपना देखा तो दूसरी आंख भी नोच लूंगा। नहीं पंडित जी, नहीं। वो मुझे मारेगा, वो मारेगा मुझे। दिल तो करता है अभी साला मंडोर में घुस जाऊं और उसकी धोती के नीचे बंदूक डाल के गोली चलाई दूं। राम नाम सत्य पंडित जी, लेकिन मंडोर में भी बंदूकें हैं और उनकी बंदूकों से राख नहीं, गोलियां ही निकलती हैं। लतखोर कहीं का,
ए सुधाकर, सुधाकर, अब तो भैया अपनी बहू विदा होकर बाद में आए। पहले तो महादेव और उसके भाई कीर्ति की लाश गिरेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। तुझे एतराज है तो बोल। आपका फैसला 100% सही है जवाहर भाई, मुझे कोई इतराज नहीं है। बस अब आएगा खेल का मजा। राम नाम सत्य है। बाबूजी ये क्या है? चुप कर रहे ससुरे। सुनिए, विद्या को विदा कर दीजिए। अभी उम्र ही का है होगी, सारी जिंदगानी घुट घुट के मर जाएगी वो। विद्या विदा नहीं होगी, उसके लिए लाशें गिरेंगी। जरा इतना तो सोचिए, अगर विद्या की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो मैं पहले उस पर गोली बरसाता ताकि कोई मोह न रहे और मैं अपना काम कर सकूं। जरा सोचिए। मोहे समझाने की कोशिश ना कर। तू चूल्हे की आग संभाल, मैं बाहर की आग संभालूंगा। चल निकल। अरे ना खाना तो ना खाओ, कम से कम ये तरह अन्न की बेइज्जती तो मत करो। ना जाने और काका दिखाएगी ननद रानी की किस्मत। अरे 2000 गोलियां चली है शादी में, एक गोली तुझे लग जाती तो पीछा छूट जाता। चुप कर रहे। हाँ, छाती पे बिठा के रखो इसे। बहुत बोले लगी है ससुरी। बापू खा लीजिए ना। विद्या, कुछ कहना है क्या? भैया मुझे पढ़ने के लिए वापस शहर भेज दो भैया। वहां पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी, अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। यहाँ तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी भैया। विद्या, तू जाने की तैयारी कर। चल उतर। जा, चाचा को प्रणाम कर। ईंटों का बड़ा चूरा हुआ रे इस बार भट्टे में। चाचा, अरे विद्या ए सुखी रे, कहाँ जा रही है? शहर। कहती है पढ़ लिख के नौकरी करेगी। और जो सीधा अमरपुर का रास्ता पकड़ लिया तो जिम्मेदार कौन होगा? तू या तोरा बाप? मैं अमरपुर नहीं जाऊंगी। यही में तोरी और तोरे घर वालों की भलाई है। जा पढ़ लिख, मिडल कमा, नाम कर दे शहर में हमरे गांव का। भैया, हाँ, इसे गांव से बाहर ना जाने दो। जाई दे रहे भाई भौजाई बाप दादी यही गांव में तो है। और बिटिया हमारी बड़ी समझदार है। जा शिवा जा।
ट्रेन का टाइम हो गया, जा। चल। लुक गाइस, मैंने ये फैसला कर लिया है कि इंजीनियरिंग खत्म करके मैं अमेरिका चला जाऊंगा और वहाँ अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी करूंगा। सुनो, हाँ बेटे, ये सपना देखने से पहले अपने बाप के जूते जरूर देख लेना। और हिचकियाओ, बंदूक भी। अरे तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन? हौसला बढ़ाने के बजाय दिल तोड़ रहे हो। चलो यही कंपार्टमेंट है, चलो चलो। हाँ चलो। अरे अरे तेरा दिल अब तेरे पास कहाँ है यार? तेरा दिल गया हमारी भाभी के पास। Hey guys, come. चल अब आजा। आ जाओ। पॉली, मेरा बैग संभाल के रखना वरना बहुत मारूंगी। मुझे वहाँ बैठने दे। चलना तो मेरे पास बैठो ना। तुम तो हमें शक्ल तो देख इसकी। उसको दे। अरे इसकी शक्ल पर ही तो मत बैठिए। बहुत जो देखो वो बंदूक लेके घूमता था। साहब उधर स्टेशन आ गया, सामान है साहब। पॉली उठो। दिवाकर, तुम कहाँ जा रहे हो? तेरे साथ बहुत बुरा हुआ विद्या। अब क्या करेगी तू? मुझे खुद पता नहीं सलोनी, मुझे क्या करना चाहिए। तू अपने हस्बैंड के गांव क्यों नहीं चली जाती? मैंने ऐसी गलती की तो मेरे घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ओह गॉड। सलोनी, मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई खत्म करके मैं कोई नौकरी कर लूँ। तुम्हारे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है विद्या। हे लुक विद्या। अरे तू कब आई यार? बताया भी नहीं। कब आई? चलो ना विद्या, कम ऑन। हे गर्ल्स, पूजा, निशा, सलीमा, शबाना, कविता, एवरीवन कम ऑन। लुक, देखो कौन आया है। ये विद्या, यू आर सच एन इडियट यार। तुमने बताया भी नहीं तुमने शादी कर ली। विद्या, दिस इज नॉट फेयर। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन फास्ट गर्ल, कम ऑन। चल विद्या, चल ना। चलो, अब हम लोग विद्या को माफ कर देते हैं, लेकिन हमारी शर्त है, अगर विद्या जल्दी से बता दे कि हमारे जीजा जी कैसे हैं। और इतना ही नहीं, मुझे तो गोल्डन नाइट का पूरा किस्सा सुनना है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। मुझे परेशान मत करो तुम लोग। हम तुम्हें क्या परेशान करेंगे डार्लिंग? जीजा जी ने ऑलरेडी इतना परेशान किया हुआ है कि हमें परेशान करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे तुम लोग? तो मैं चली जाती हूँ। मैं चली जाती हूँ। सलोनी, क्या हुआ इसे? अरे इतना सोच सोच के क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? तुम्हारी बीवी के बारे में सोचने के लिए तो पूरा गांव पड़ा है। मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहा। तो और किसके बारे में सोच रहे हो? वो जो ट्रेन में मिली थी, ब्यूटीफुल लड़की थी चाची। काफी परेशान लग रही थी बेचारी। पता है, पूरी रात में उसे देखता रहा और पूरी रात वो डर के मारे जागती रही। सुबह सुबह जरा सी आंख लगी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इस तरह बहुत से लोग रास्ते में मिलते हैं और गायब हो जाते हैं। तुम चाय पियो और फिक्र करो अपनी बीवी की, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं। एक बात बताऊं चाची, मैंने कभी उस लड़की को अपनी बीवी माना ही नहीं, और ना ही कभी मेरी लाइफ में आएगी।
क्या? मैं भी आया। अरे अरे दिवाकर सुन तो, लेकिन बात क्या है? दिवाकर, अरे क्या हो गया ऐसे?